नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश गोदरा आपका स्वागत करता हूँ इस आपके अपने गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है भारत नेपाल सीमा विवाद। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद वर्तमान में चल रहा है, 8 मई से स्टार्ट हो चुका है। वो है सड़क को लेकर, मात्र एक सड़क को लेकर। कब से स्टार्ट हुआ? रक्षा मंत्री, जब रक्षा मंत्री हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सड़क का उद्घाटन किया था, उसी समय से ये विवाद हो गया। उसके बाद नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया 18 मई को कुछ हिस्सों को नेपाल अपना बता रहा है। और इस विवाद के बारे में हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो दोस्तों, भारत नेपाल के बीच सड़क को लेकर विवाद हो गया है। ये सड़क उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास घटियाबढ़ से लिपुलेख दर्रा तक बन रही है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। सड़क इसलिए बन रही है ताकि श्रद्धालुओं को मानसरोवर यात्रा जाने में कठिनाई ना हो। दरअसल मानसरोवर यात्रा जाने के 3 रास्ते हैं, सिक्किम, नेपाल और उत्तराखंड। सिक्किम और नेपाल वाला रास्ता बहुत बड़ा और कठिन है, उत्तराखंड वाला रास्ता छोटा है। यहाँ सड़क बनने से सिर्फ 3 दिन में ही मानसरोवर पहुंचा जा सकेगा। फिर विवाद क्यों? दरअसल लिपुलेख दर्रा भारतीय सीमा के एकदम आखिर में वहाँ है जहाँ नेपाल और तिब्बत की सीमा लगती है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके हिस्से में आता है, इसलिए सड़क निर्माण गलत है। नेपाल ने इसके लिए सुगौली संधि का भी जिक्र किया है। सुगौली संधि क्या है? 1790 के बाद नेपाल के गोरखों ने भारत से सटे राज्यों पर आक्रमण कर सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं समेत तराई क्षेत्रों के हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। नतीजा बाद में 1814 से 1816 के बीच ब्रिटिश और नेपाल में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि पर अमल हुआ। इसमें तय हुआ कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह पूरब में मैची नदी तक ही होगा। पहले नेपाल ने खुद को पश्चिम में सतलज नदी और पूरब में तीस्ता नदी तक फैला लिया था, लेकिन बाद में पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक सीमित हो गया। विवाद की जड़ महाकाली नदी का उद्गम स्थल। दरअसल महाकाली नदी अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसके उद्गम स्थल को लेकर अलग अलग मत हैं। नेपाल दावा करता है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, इसलिए इसे ही उद्गम स्थल माना जाए। और जब महाकाली लिम्पियाधुरा से निकल रही है तो ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का ही हिस्सा हुआ। जबकि भारत कहता है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती हैं, इसलिए यही इसका उद्गम स्थल है। भारत कहता है कि सुगौली संधि में मुख्य धारा को नदी माना था, इसलिए लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा मानना गलत है। भारत नेपाल के बीच सीमा को लेकर सालों से विवाद। सुगौली संधि में नेपाल की सरहद तो बन गई, लेकिन सीमा नहीं बनी। इसका नतीजा ये है कि आज भी 54 जगहों को लेकर भारत नेपाल के बीच विवाद होता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि भारत और नेपाल के बीच विवाद क्यों है। इस विवाद का मुख्य कारण है महाकाली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी भी कहा जाता है। इसके उद्गम स्थल को लेकर विवाद है। क्यों? क्योंकि ये नदी के उद्गम स्थल एक नहीं है, 2-3 धाराओं से मिलकर बनी होती है। ये 2-3 धाराओं से मिलकर बनी नदी है, शारदा नदी या महाकाली नदी। इसके उद्गम स्थल को लेकर विवाद है। यही विवाद वर्तमान में चर्चा में है, जो आगे के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।